दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये सभी एग्जाम के लिए आपके हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर ये क्लास कब स्टार्ट होती है, क्या बजे स्टार्ट होती है। तो आपको बता दें ये क्लास आपकी डेली यहाँ पर आपकी 8:30 बजे होती है डेली। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची, यहाँ पर देखो खगेश, खगेश का पर्यायवाची क्या होता है। तो ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, वैनते होता है। वैनते मतलब आपका गरुड़। ठीक है, क्या होता है, गरुड़, हरिवाहन, पक्षीराज, ये होते हैं इसके पर्यायवाची। वहीं पर देख सकते हैं वासुदेव किसका होता है। तो वासुदेव आपके कृष्ण भगवान को कहा जाता है, माधव कहा जाता है वासुदेव। ठीक है, वहीं पर जो वाक दिया है तो वाक जो कह सकते हैं ये वाणी या वाचा कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर आपका जो विधु दिया है, विधु आपका होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा, सुधांशु, कलाधर, ये आपके विधु के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपके कंप्लीट हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो देख सकते हैं आपका दिया है बाजी, तुरंग और है, ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो शार्दुल दिया है, शार्दुल दिया है, ये शेर का पर्यायवाची होता है। याद रखिए ये शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दुर्बल का विलोम क्या है। दुर्बल का विलोम, तो देखो दुर्बल का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो दुर्बल है, निर्बल है, ये तो आपके दूसरे के कह सकते हैं समानार्थी हैं, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दुर्बल का विलोम आपका सबल होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, दुर्बल का विलोम सबल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी के लेखक आपके कौन हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक आपके कौन से हैं। 4 का जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, उसने कहा था कहानी के लेखक आपके, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। याद रखिए उसने कहा था कहानी के कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैताल पचीसी किसकी कृति है। बैताल पचीसी किसकी कृति है। ये काफ़ी अपवादित क्वेश्चन आपका रहता है। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि सूरत मिश्र मिलता है, और कहीं कहीं बेताल भट्ट नाम से जाना जाता है, कहीं पर राजा विक्रम के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर सदल मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। या अगर इसे नहीं मानते हैं तो आपका बेताल भट्ट। ठीक है, क्योंकि जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपका बेताल भट्ट आपका कह सकते हैं वहां पर आएगा, तो आपको बेताल भट्ट लगा देना है। लेकिन ऑप्शन में आप नहीं है, इस कारण से आपको बी लगाना है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर सदल मिश्र मिलता है, तो हमने बता दिया है ये आपका अपवादित है। और आप लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुल कुल शब्द का जोड़े का सही अर्थ बताना है। देखिए कुल का अर्थ क्या होता है और कुल का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है, और कुल मतलब आपका किनारा होता है। ठीक है, तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। कुल मतलब आपका वंश होता है और कुल मतलब किनारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना, नोटिफिकेशन, है ना। तो याद रखिए अधिसूचना का प्रयोग नियम में भी करते हैं, आदेश में भी करते हैं, अधिकार में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द बताइए। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए इन्हें बोला था अथॉरिटीज। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, अथॉरिटी होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद बताना है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका मामला अभी भी विचाराधीन है, अर्थात इसका जो आपका अंग्रेजी अनुवाद बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा। 9 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, द मैटर इज द स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए जो आपका एक शब्द हो जाएगा वो आपका कौन सा होता है।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, दुर्निवार होता है। याद रखिए क्या होता है, दुर्निवार होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप बताइए। उलाहना का तत्सम रूप पूछा है, और उलाहना का तत्सम रूप आपका क्या बनता है, क्या बनता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर याद रखिए, उलाहना का तत्सम आपका होता है उपालंभ। क्या होता है? उपालंभ होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जिसका जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए जवाब देते चलिए जिसको आ रहा है। चलिए यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे पूछा है, तो देखो तत्सम में यहाँ पर जो शिखा है, शिखा आपका यहाँ पर तत्सम है। ठीक है, 12 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तत्सम शब्द पूछा है तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा शिखा। देखिए चंदा, बात, रात, ये आपके कह सकते क्या होते हैं, आपके तद्भव हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भोजनादि का संधिविच्छेद बताइए। भोजनादि का संधिविच्छेद पूछा है, भोजनादि। और अगर इसे हम तोड़ते हैं, इसे अगर हम तोड़ें तो बनेगा भोजन प्लस आदि। क्या बनेगा? भोजन प्लस आदि बनेगा। इस प्रकार से यहाँ बनेगा आपका कौन सा, सी नंबर, भोजन प्लस आदि। अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि है। याद रखिए कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि चौकी का तत्सम बताइए। चौकी का तत्सम बताना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर, चौकी का तत्सम। चलिए बिल्कुल सही है, चौकी का होता है चतुष्पादिका होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चतुष्पादिका। ठीक है, सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर आपसे वेदोदय का संधिविच्छेद बताइए। वेदोदय का संधिविच्छेद बताना है आपको। वेदोदय, यहाँ पर याद रखिए हमने आपको बताया था कि जहाँ पर ओ की मात्रा लगी होती है वो आपकी गुण संधि होगी। तो ये तो पता चल गया है कि आपकी गुण संधि है। अगर इसे तोड़े तो किस प्रकार से तोड़ें? इसे तोड़ेंगे तो बनेगा वेद धन उदय। क्या बनेगा? वेद धन उदय बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, यहाँ पर आपका पूछा है विशेष से। ठीक है, विशेष से पूछा है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेष से कौन होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी? तो मोहन। मोहन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये विशेष हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। मोहन आपका यहाँ पर विशेष से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अग्निकुंड में प्रयुक्त समास बताइए। अग्निकुंड में समास कौन सा है? अग्निकुंड में समास पूछा है, यहाँ पर देख सकते हैं 17 का जवाब। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अग्निकुंड में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अग्नि का कुंड, इसे बोलेंगे अग्नि का कुंड। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जो का है ये संबंध स्थापित कर रहा है, अर्थात संबंध कारक विभक्ति जो प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, जो कि 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा गया है, और विशेषण में आप देख सकते हैं 18 नंबर में जो आपका चमकीला है। चमकीला जो आपका है ये आपका विशेषण है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के लिए प्रसिद्ध आपका है? याद रखिए जो आपका रासो आलाखंड है ना, इसके नाम से जो प्रसिद्ध है वो आपके कौन प्रसिद्ध है? चलिए 19 का जवाब देना है, और याद रखिए 19 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। परमाल रासो या आपके आलाखंड रासो के नाम से आपके प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विशेषण बताइए। विशेषण आपको बताना है, विशेषण यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर। तो विशेषण जो आपका हो जाएगा यह आपका जो क्षम्य है, क्षम्य, ये यहाँ पर आपका विशेषण है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा क्षम्य। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि भीतर बाहर में कौन सा समास है? भीतर बाहर में कौन सा समास है? यहाँ पर बताना है भीतर बाहर। भीतर और बाहर, बिल्कुल सही जवाब है कि भीतर बाहर का विग्रह करेंगे तो भीतर और बाहर बनेगा, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ही पद आपके प्रधान हैं, और जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो आपका द्वंद्व समास होता है। 21 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, यहाँ पर देख रहा है, देखो सो रहा है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो क्रिया हो रही, क्रिया क्या है? सोना, है ना। तो इस क्रिया पे आप प्रश्न करिए क्या और किसको, अर्थात क्या सो रहा है। आपसे अगर पूछे कि क्या सो रहा है तो आप क्या जवाब दे पाएंगे?
क्या जवाब दे पाएंगे? जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जब प्रश्न किया जाए और उसका जवाब ना निकले तो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मान लो अगर ये होता कि वह पढ़ रहा है, तो आपसे प्रश्न पूछे वो क्या कर रहा है, तो आप जवाब दोगे पढ़ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि वो सो रहा है, क्या सो रहा है, नहीं कह सकते ना। तो ये सिंपल से आप जान गए होंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि पुनरागमन का संधिविच्छेद कीजिए। चलिए, पुनरागमन का संधिविच्छेद पूछा है और पुनरागमन का जो संधिविच्छेद हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन राइट, 23 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर याद रखिए पुनः आगमन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यह आपका विसर्ग संधि बनेगा, 23 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दिया है उपसर्ग प्राग ऐतिहासिक, और आपको हमने यहाँ पर कह सकते हैं विसर्ग संधि, जो आपकी कह सकते हैं संधि बताया था आपकी व्यंजन संधि, कि अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा प्राक धन ऐतिहासिक। क्या बनेगा? प्राक धन ऐतिहासिक बनेगा। तो इस प्रकार से 24 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्राक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा तुम अभी बालक हो, वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। यहाँ पर देखो दिया है तुम, जो तुम शब्द है ये आपका है क्या? यहाँ पर तुम शब्द क्या है? क्या संज्ञा होगा, विशेषण होगा? नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और वहीं पर अगर पूछे युधिष्ठिर में आपका कह सकते हैं कौन सा समास है, तो हमने आपको बताया था इसमें से अलुक तत्पुरुष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखो माइकल ने गाना गाया, तो यहाँ पर सिंपल से देख सकते हैं दिया है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, और गाना गा चुका है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये नंबर भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सुमित सो रहा है और सुमित सो रहा है, तो क्रिया आपकी क्या है? यहाँ पर क्रिया क्या है? सोना है। और जब सोना क्रिया है तो हमने बताया था क्रिया में आप क्या करें, क्या कर रहा है, मतलब कह सकते हैं क्या सो रहा है, क्या सो रहा है। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में अतुकांत शब्द है। अतुकांत शब्द, आपने रामायण पढ़ा है, लगभग सभी लोगों ने रामायण पढ़ा है। जब आप पढ़ते हैं तो उसका जो अंतिम बिंदु होते हैं, अर्थात अंतिम आपके जैसे 2 लाइन हैं, तो ये जो लाइन होती है वो इसी लाइन से खत्म होती है। अर्थात यहाँ पर मोर और डाली माली और शोर है ना, ये तो हैं, लेकिन कुदाली हसिया में यहाँ पर जो आपका अंतिम अतुकांत आ रहा है, क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। इस प्रकार से सी नंबर ये अतुकांत शब्द आपके हैं, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर कुमुदनी बताना है। कुमुदनी, कुमुदनी जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखते हैं? चलिए कुमुदिनी, ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। सभी के जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमुदिनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपकीर्ति। क्या होता है? अपकीर्ति होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी अपकीर्ति, ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, दिया है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है, और तद्भव याद रखिए तत्सम तद्भव नहीं है, यह आपकी तद्भव पत्रिका है जो आपकी हिंदी पत्रिका है, और इसके जो संपादक हैं ये आपके हैं कौन? तो आपके अखिलेश। ठीक है, ये अखिलेश यादव जी नहीं है, ये भी एक कवि हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो विरहिणी दिया है, विरहिणी, विरहिणी, कौन सा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, विरहिणी। इस प्रकार से सही लिखा जाता है, 32 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताइए। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम पूछा है, और रचनाकार आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 33 का जवाब हो जाएगा। देखिए 100 अजान एक सुजान के रचनाकार जो आपके हैं वो बाल कृष्ण भट्ट हैं। कौन है आपके? बाल कृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है
गांठ का पूरा, मोहरे का अभिप्राय बताइए। गांठ का पूरा, यहाँ पर याद रखिए गांठ का पूरा जो आपका है यह आपके होता है मालदार से संबंधित। 34 को ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर मालदार हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सिर पर पांव रखकर भागना मोहरे का सही अर्थ बताइए। सिर पर पांव रखकर भागना मोहरे का सही अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपका जवाब बताना है। चलिए यहाँ पर आपका 35 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, जो आपका तुरंत भागना ये आपका होता है सिर पर पांव रखकर भागना, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। हिंदी का पहला पत्र आपका कौन सा है, तो याद रखिए हिंदी का पहला पत्र आपका कौन सा है, तो आपका उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। उदंत मार्तंड है, ये हिंदी का पहला पत्र है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था और आपके कह सकते हैं 30 मई 1826 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कानन का पर्यायवाची शब्द, कानन का पर्यायवाची आपको बताना है और कानन का पर्यायवाची आपका क्या बनेगा। यहाँ पर आपका 37 का जवाब हो जाएगा सी नंबर। कानन का पर्यायवाची आपका वन होता है। ठीक है, वन होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं करुण रस का स्थायी भाव होता है कौन सा, शोक होता है। बिल्कुल सही है, करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है, याद रखिए। वहीं पर हास्य रस का आपका हास्य होता है, वीर रस का आपका उत्साह, और आपका रथ किसका होता है, तो श्रृंगार रस का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव दिया है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 39 में। सही जवाब 39 का हो जाएगा आपका सी नंबर। वीर रस का स्थायी भाव का क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, याद रखिए जयद्रथ वध जो आपकी है यह आपकी किसकी है, यह आपकी मैथिली शरणगुप्त की है। 40 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दो समान व्यंजनों से बना संयुक्ताक्षर कौन सा आपका है। देखो दो व्यंजन से आपके संयुक्ताक्षर अर्थात कह सकते हैं समान आपके हैं, दो समान आपके हैं, तो देखिए दो समान शब्द आपके किस में दिख रहे हैं, पत्ता देखिए ता है और इसमें भी ता है, अर्थात कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है। जब हमने आपको छंद बताया था तो छंद की यहाँ पर आपकी गणों की संख्या, जो गण बनते हैं वो आपके तीन तीन शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे यगड़ तगड़ मगड़ जगड़ सगड़, है ना। ये जो आपके हो जाएंगे यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर 8 होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं इनकी संख्या, गणों की संख्या आपकी 8 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो याद रखिए आने वाले विराम को क्या बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग वहाँ होता है। देखिए विलोम बनाने के लिए जो अन का प्रयोग होता है वो आपके कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा अन का जो प्रयोग होता है वो आपका कब, तो जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो, जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो तो वहां पर अन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि तेरी बरछी ने बरछीने, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए तेरी बरछी, बरछी और बरछी, यहाँ पर ये शब्द आपका रिपीट हो रहा है, दोनों के ही अर्थ आपके अलग होंगे और ऐसी स्थिति में जो आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब कौन सा अलंकार, कौन सा अलंकार, तो डी यमक अलंकार हो जाएगा। क्योंकि एक बरछिक मतलब होता है जो आपका कह सकते हैं हथियार होता है, एक बरछिक मतलब आपका बर होता है जो पति बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अनुसार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अनुसार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है, याद रखिएगा कि अनुसार का प्रयोग जो होता है वो किस स्थान पर, तो वर्ग के तीसरे वर्ग में, तो तीसरे में तो होता नहीं है। यहाँ पर समझिए कि अनुसार होता क्या है, तो जो पांचवा किसी भी वर्ग का पांचवा जिसमें से अंक की बिंदी होती है ना, इनको जो नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं,
तो वर्ग के तीसरे में तो होगा नहीं, टा वर्ग के दूसरे में भी नहीं होगा, तार वर्ग के चौथे में नहीं। देखिए चा वर्ग के पांचवें वर्ग अर्थात जो आपका यहाँ होता है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 46 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। याद रखिए, अगर सभी राज्यों को एक साथ अगर कोई पत्र भेजते हैं, ऐसे पत्र को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परिपत्र बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है। किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है। तो देखिए ये वाला तो आपका है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी ध्वनि है ना, अंग्रेजी ध्वनि आपकी कौन सी है, जो आपकी इसके ऊपर ये शब्द लगा है तो ये अंग्रेजी ध्वनि को आपको इंगित करता है। तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सा तथा सा के अंतर में शामिल नहीं है। देखिए शामिल नहीं है मतलब से यहाँ पर आपसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका कह रहा है कि सा के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, सा के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है और सा के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करती है। मतलब ये तो तीनों ही पॉइंट सही हैं, क्योंकि तीनों ही आपके कह सकते हैं संघर्ष स्पर्शी आते हैं। अर्थात यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको बहुत बार इसको हमने पढ़ाया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है काली घटा और घमंड घटा, मतलब घटा शब्द आपका दिया है ना, घमंड जो आपका दिया है आपकी घटा फिर घटा, ये घटा तो आपके हैं यहाँ पर एक ही, लेकिन कह सकते हैं दोनों के अंतर आपके हैं। एक घटा मतलब आपका बादल होता है, एक घटा मतलब घटा से शब्द जो घटा है तो इसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार, क्योंकि दोनों के ही अर्थ आपके अलग अलग निकल रहे हैं। इस प्रकार से आपका ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हिंदी का आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर है आप सभी का। ठीक है, और ऐसे ही अगर तैयारी रही तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से यहाँ पर पास कर सकते हैं। याद रखिएगा डेली आप क्लास लीजिएगा, 8:30 बजे क्लास होती है, डेली का डेली क्लास लेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। ये समझिए कि जैसे हम रेगुलर रहते हैं, डेली क्लास लेते हैं, कभी भी आप क्लास नहीं मिस करते हैं, वैसे अगर आप भी मिस नहीं करेंगे तो हिंदी आपका साथ देगी, कभी आपको छोड़कर बाहर नहीं जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।